जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जिसमें आपने अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी में फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस वीडियो में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ प्रश्नों की जो सीरीज है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं। 41 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कौन सा है सबसे बड़ा स्रोत? तो इसके लिए जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कोयला दहन है, यानी 42 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्च स्तर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सी दक्षता प्रदर्शित करता है? 43 का आंसर आपको बताना। तो ये पारिस्थितिकी की दक्षता प्रदर्शित करता है। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? तो वो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 44 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ITDP निम्नलिखित में से किसके प्रयोग किया जाता है, यानी किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है समन्वित जनजातीय परियोजना के लिए। 45 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो इसे कौन सी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो इसको जो तैयार किया गया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस राज्य ने फ्लिपकार्ट से स्थानीय कारीगरों बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। 47 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों राज्यों में से वो राजस्थान की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत में स्थापित होने वाली पहली लोहे उद्योग कंपनी कौन थी? तो कौन थी ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो पहली लोहे उद्योग जो कंपनी थी वो थी आपकी टाटा लोहे इस्पात कंपनी, जिसे हम टिस्को बोलते हैं। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोई उद्योग के न होने का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर कोई भी लोई उद्योग नहीं है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कच्चा माल न मिलना। 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो 16 वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। और विंध्याचल पहाड़ियों पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, यानी जिसमें दूसरा नहीं है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 51 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 52वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? तो इसके लिए आवश्यक कौन से कारक हैं? 52 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए लवणीय दलदल ज्वारी संकरी खड़ी ये भी और पंख मैदान, यानी 1 2 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे 52 के। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि लोए अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बताना है कि इन निम्न में से कौन सा सही, यानी इन तीनों में से कौन सही है। 53 का आंसर आपको बताना है। लाहौर अधिवेशन यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ।
इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? बिल्कुल है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे? बिल्कुल ही नहीं थे। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी 1 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, 53 का बी ऑप्शन। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्न में से किसने किया? तो इसका जो गठन किया था वो जी.एस. सेनगुप्ता ने किया था। 54 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? इसका जो प्रथम केंद्र था वो सूरत था। यानी 55 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 56वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में किस देश की बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो कौन से देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला था? तो ये पाकिस्तान के को मिला था। 56 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 57वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रकाशीय आदेश जारी किया? तो ये किसने जारी किया था? तो ये बेली जली के द्वारा जारी किया गया था। 57 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1767 में किया गया था। 58 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन गलत है ये आपको बताना है और कोड के अंतर आपको सही का चयन भी करना है। तो कोरेंग वन्यजीव अभयारण्य ये उड़ीसा में? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर आपको खुद बताना होगा। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। हाकिम वन्यजीव अभयारण्य ये मेघालय में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 ये सही सुमेलित नहीं है। 59 का ए ऑप्शन। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो आपकी प्राक्कलन समिति है। 60 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बताओ ये किसकी सहमति से? 61 का आंसर तो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद बना सकती है। 61 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। यानी उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ये चलिए देखते हैं। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बृहद हिमालय फोटो दल्ला के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। पीर पंचाल खारदुंग ला के अंतर्गत नहीं आता और जास्कर बनिहाल के अंदर नहीं आता बिल्कुल। यानी सभी सुमेलित नहीं है। यानी 62 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 63वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिएगा। अब विशेषता के उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? यह ऋतु प्रवास करती हैं, यह खाना बदोश होती हैं, यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चली जाती हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते। तो ये कौन से जनजाति की विशेषता है? तो ये भोटिया जनजाति की है। 63 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 64वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। तो कामेंग, धनश्री, सुबनश्री, इरावती और बराक उपयुक्त में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ये इनमें से कौन सी हैं? तो इनमें से कामेंग, धनश्री और सुबनश्री ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, जबकि इरावती और बराक नहीं है। यानी 64 का हो जाएगा 1, 2 व 3। 64 का डी ऑप्शन राइट। दीपू दर्रा स्थित है। तो जो दीपू दर्रा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यानी 65 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, घाघरा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं? तो इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं? तो ये सारी नदियां बहती हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का ए ऑप्शन। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध करेवा से है? बताओ करेवा का संबंध किससे है? 67 का आंसर आपको बताना। तो ये कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है करेवा। यानी 67 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है?
कपास की पेटी के नाम से? तो ये मिसिसिपी नदी को जाना जाता है, यानी 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो रक्त और लोहे की जो नीति अपनाई थी, वो बलबन ने अपनाई थी, यानी 69 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 70वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? ये किसके द्वारा तय किया गया था? तो ये जो तय किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तय किया गया था। 70 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? तो ये किस शासक के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी? तो इस नीति को फिरोज शाह तुगलक ने अपनाया था। 71 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो देवगिरी जो आक्रमण का नेतृत्व किया गया था वो मलिक काफूर के द्वारा किया गया था, यानी 72 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, ये रणथंभौर आक्रमण के समय का गलत कथन है। 73 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में कांग्रेस ने किस विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया? बताओ, राज्यसभा ने किसे किया था इन चारों में से? तो इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को। 74 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के कितने बार राज्याभिषेक करवाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार करवाया गया था। 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 76वां प्रश्न है कि दीवान ए अर्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखता है ये दीवान ए अर्च? तो इसका जो संबंध है वो सैन्य विभाग से है। 76 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोगों लाइक जरूर करोगे। 77वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? तो किस सुल्तान को जाना जाता था? तो ये बलबन को उलुग खां के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने। 78 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 79वां प्रश्न है आपके सामने, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो के नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 79 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनी राजवंश की जो स्थापना है वो अलप्तगीन ने की थी। 80 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो अभी तो आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।